वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बुराक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे रीडिंग विद बुराक। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है ना वो क्वेश्चंस है। कंसेप्ट क्लियर करें, बस 50 को छोड़े। अच्छा, स्टैटिस्टिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका एंट्री जो है ना वो नॉन नेगेटिव हो। ठीक है, जिसकी एंट्री, वो मैट्रिक्स जिसकी एंट्री नॉन नेगेटिव हो और हर कॉलम की का जो सम होता है वो 1 के बराबर है। बस वही स्टैटिस्टिक, कुछ नहीं है। ठीक है, आसान है, मैंने बताया। हर कॉलम का सम 0.2, 0.8 1 होता है, 0.5 0.5 भी 1 होता है। तो हर कॉलम का सम जो है ना वो 1 के बराबर हो और नॉन नेगेटिव एंट्री हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक। ये मैट्रिक्स देखे नॉन नेगेटिव है, आसान है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 में करता हूँ ताकि कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 या 9 या 12 की तरफ आते हैं, 11 12। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब दिया है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको अब ज़रूर पढ़े। पहले इस वीडियो से पहले ये पास करें, फिर स्टेटमेंट देख के और फिर जो है ना वो मेरे साथ चलिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब 10,000। ठीक है, 20% जो है ना वो गैस स्टेट है, आपको वो नज़र आएगा। 60%। अब देखिए यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट को भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही आपको उसमें भी नज़र आएगा। देखिए 0. मतलब 4%। ये तो इनिशियल वैल्यू है, ये 40%, ये इसके साथ इनिशियल लिखा होगा। ठीक है, या भी 4 कैटालिस्ट या जो भी है। अच्छा, गैसियस फॉर्म में जो परसेंटेज होता है, मतलब जो लिक्विड को कन्वर्ट होता है वो कितना है? 0.4, मतलब 40%। अब देखिए, आपने 3 चीज़ें इसमें गिवन है। इस एग्जांपल में कौन कौन सी चीज़ें गिवन है? एक गैसियस, एक लिक्विड और एक सॉलिड। तो आपने उसको एक इस तरह लिखना है जिस तरह मैंने लिखा है। अब गैसेस से लिक्विड तक कन्वर्जन वो कितना होता है? 40%। तो आपने 0.4 लिखना है। ठीक है, नाउ गैसेस के साथ कितना बचा? 0.4 जब जाएगा तो इसके साथ गैसेस के साथ कितना बचा? 0.6 बचा। ठीक है, अब लिक्विड की तरफ आते हैं। तो लिक्विड में 0.3 जो है ना, 0.3 आपको वो इसके साथ देके उसके साथ स्टेटमेंट के साथ सॉलिड को कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, 0.3 सॉलिड को कन्वर्ट हुआ है। अब सॉलिड को कन्वर्ट जब हुआ है तो लिक्विड के साथ कितना बचा? 0.7, क्योंकि फुल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड कितना कन्वर्ट हुआ? वो 0.5, मतलब 50%। इस क्वेश्चन का मतलब ये। और सॉलिड के साथ कितना बचा? 0.5। ठीक है, नाउ इससे मैट्रिक्स किस तरह बनाएंगे? आपने लिखना है GLS, मतलब गैस, लिक्विड, सॉलिड, और 2 ये मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ देखें, ये मैंने लिखा है। अब फ्रॉम लिख के और गैस, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है, गैस, लिक्विड, सॉलिड 2। तो नाउ गैसेस से पहला ये करें, इसके साथ करें, तीनों को इसके साथ करें। गैसेस को फ्रॉम गैस टू गैस, तो फ्रॉम गैस टू गैस तो कितना है? 0.6 है ना। नाउ फ्रॉम लिक्विड टू गैस, कितना है? लिक्विड से तो गैस की तरफ नहीं आया है ना, क्रॉस 0 यहाँ लिखना है बस। फ्रॉम सॉलिड्स टू गैस, तो सॉलिड से गैस की तरफ भी कुछ नहीं लिया, गैस की तरफ कुछ नहीं है ना। अच्छा, फिर फ्रॉम गैस टू लिक्विड, फिर दूसरे का नंबर है फ्रॉम गैस टू लिक्विड। अब फ्रॉम गैस टू लिक्विड 0.4, तो 0.4 ये है ना। अब फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड तो 0.7, तो फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड को 0.7। नाउ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ 0.5। ठीक है, नाउ इसकी बारी है, तीनों को इसके साथ। फ्रॉम गैस टू सॉलिड 0 है। ठीक है, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड 0.3। फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड
फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड 0.5. फिर एक्स नॉट आपको ये गिवन और 20% पहले लिक्विड का दिया, गैसेस का दिया है 20%, जो कि 0.2 में लिख सकता हूँ, 0.6 को 60% में लिख सकता हूँ, ठीक है। 0.2 को फिर 20% ये गिवन है 60 20 और 20 60 20, ठीक है। ये इनिशियल जो है ना वो मतलब एक्स नॉट है इनिशियल। नाउ आपको मार्कऑफ चिन्ह क्या कहता है कि आपने पी की जो वैल्यूज़ है वो एक्स नॉट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई तो आसान है ना, आप उसको देख सकते हैं। अब टोटल तादाद कितने हैं, इससे तो आया आपके साथ आया 20% 60%, इससे तो आया आप जो है ना वो 10,000 है, लेकिन 20% इनिशियल स्टेज की तरफ आते हैं ना। तो इनिशियल स्टेज की तरफ आते हैं तो 10,000 का आपने 20% ये से गैस बन गया, ठीक है, गैस स्टेट बन गया। मॉलिक्यूल्स जो है ना 10,000 का 20% कितना होता है 2,000, और 60 लिक्विड के लिए 60 का 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके 6,000, और उसके साथ सॉलिड वाला भी 2000 बन जाएगा। नाउ पी ये है और ये जो है ना ये क्या इनिशियल वैल्यूज़ बन गए। अच्छा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन गया। अच्छा, फिर पहला जो है ना गैस के लिए और दूसरा और तीसरा, ये तो आसान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। P इज इक्वल टू 0.6, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 0.1, बस सिर्फ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। x1 देखिए, x1 के लिए फार्मूला है Px0, ठीक है। P आपको इससे डिफाइन करना होगा या इससे मतलब आपको सॉल्व करना होगा। Px0 तो वैसे भी गिवन है। अब x2 किसके बराबर है, Px1 के बराबर है, ये आपने लिखना है, ठीक है। तो इस तरह आप फार्मूला भी लिख सकते हो, मतलब P आपके साथ क्यूब होगा लेकिन लास्ट में x0 होगा। जिस तरह P3 इज इक्वल टू P क्यूब x0, तो इस तरह भी लिख सकते हो, इस पर आप क्यूब ले सकते हो, लेकिन खैर इसको करने की ज़रूरत नहीं। x1 इक्वल टू P x0, तो P और x0 को मल्टीप्लाई करके ये आया है, मल्टीप्लाई तो आसान है। x2 P x1, फिर P को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये x2 बन गया, फिर P को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो x3 बन गया। ना क्वेश्चन नंबर 11 जो हमें सर ने क्विज़ में भी दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अच्छा, परचेज़ जो है ना, ये परचेज़ आप स्टेटमेंट उसको देखें, परचेज़ जो है ना और नॉट परचेज़, मतलब 20% पॉपुलेशन 10,000 है, ठीक है। और एक चीज़ आपको दिया है जो कि गिवन है, मैंने S1 इसका नाम दिया है। 20% जो है ना वो नॉट परचेज्ड किया गया, मतलब परचेज थे नॉट परचेज, और 30% जो है ना वो फिर जो नॉट परचेज था वो डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ परचेस्ड। ये आप स्टेटमेंट को देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। जो पिछले क्वेश्चंस में जो ये था उसी तरह ये भी है, ठीक है। फिर आपसे वैल्यू बनाए, ये S1 के लिए और S2 के लिए, S1 और S2 सो S1 से S1 तक तो ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, S1 से S1 तक ज़ीरो है नाउ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं। अब S2 से S1 तक, S2 से S1 तक तो 0.3 है, ठीक है। नाउ S1 से S2 तक, तो S1 से S2 तक 0.2 है और S2 से S2 तक 0 है। अब अपने इस स्टोचस्टिक जो है ना वो मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो आप किस तरह बनेंगे, ये तो स्टोचस्टिक मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एंट्री तो नॉन नेगेटिव है, पर इसकी जो कॉलम्स हम जमा करेंगे तो इससे 1 नहीं आएगा। तो आपको 1 जो है ना 1 इससे लाना ज़रूरी है, इससे 1 प्रूफ करना ज़रूरी है कि ये दोनों आप जमा करेंगे, ये कॉलम में जितने भी टर्म्स है तो इससे 1 आएगा। तो आपने 0.2 तो यहाँ पे गिवन है, इससे क्या बनाऊँ कि ये टर्म 1 में हो जाए। तो 0.8 इसके साथ 0.8 जब जमा करेंगे तो 0.2 ये भी 1 बन जाएगा। 0.3 गिवन है, तो इससे क्या बनाऊँ कि इसके साथ जमा करें और फिर फिर 1 बन जाए, तो 0.7 है, ठीक है। नाउ आपको ये गिवन है
आपको 1000 दिया है, 100 जो है ना अनपरचेज्ड है, 100 जो है ना परचेज है, सॉरी 100 परचेज्ड है, तो वो पहले परचेज वाले लिखे। अब 1000 में से 100 परचेज्ड है तो कितने बन जाते हैं अनपरचेज्ड, तो 900 अनपरचेज्ड है, ठीक है। लेट कैलकुलेट x1 एंड x2, तो x1 मैंने आपको बताया कि p x नॉट के बराबर है, ये x नॉट बन गया और p हमने ऑलरेडी किया है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद देख ले, आसान है। नॉन इफेक्टेड वायरस जो है ना 80% 0.8 और 10% 0.1, तो अगर किसी को समझ नहीं आए तो 3 वीक्स में जो है ना कितने बन जाते हैं। इसी तरह ही है, मतलब आपने वो मैट्रिक्स बनाया तो वो फिर इससे वो बनाया जिस कॉलम में मतलब इसका सम 0 के बराबर है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।